आरजेडी के तो नेता कहाँ हैं बताइए। आरजेडी के ये जो दिल्ली में प्रतिपक्ष के नेता है, केंद्र में और बिहार में, ये दोनों पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। सुबह सुबह हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव हो सके तो आज दिल्ली के जंतर मंतर जाएं, छात्रों के आंदोलन में शामिल होने के लिए जाएं। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो जब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को इसके बारे में जानकारी मिली, छात्र आंदोलन को लेकर के आज पूरा बिहार बंद है। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता है, फुल टाइम नेता बनेंगे तब उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अभी से उनके बारे में बात करना मुझे सही नहीं लगता है। आपको मालूम होगा कि बिहार में मानसून सत्र चला, उस दौरान भी तेजस्वी यादव गायब थे। पूरे सत्र के दौरान, कार्रवाई के दौरान वो नहीं आए। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हो सके तो तेजस्वी आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इसी को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय झा और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, छात्र आंदोलन को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो पोस्ट किए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ कहना है संजय झा का, हम उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखिए, जब प्रोटेस्ट हुआ और बिल्कुल जो लीक हुआ, सबके भावना से जुड़ा हुआ चीज था, गलत हुआ। और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लेकर के सोनम वांगचुक से भी जाकर के बातचीत की, उन्होंने भी फास्ट तोड़ा और सरकार ने साफ साफ कहा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नीट के इशू पर, उससे जुड़ा जितना विषय सब पर हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। रास्ता तो वही है, आप डिस्कस कीजिए। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से आदरणीय जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी दोनों जो छात्र हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। यही बेस्ट तरीका है इस सब चीज़ का, कोई रास्ता निकालने का। और सबसे असली बात जो है कि जो मुझे लगता है कि जब आप कोई इशू आता है, कोई आता है, सरकार ओपन होकर के सारा बात कर रहा है। एक ही बात इसमें है कि इस तरह के एलिमेंट नहीं इस मूवमेंट से जुड़ जाए जो सरकारी संपत्ति को क्षति करते हैं या अन्य तरह का जो हम लोग देख रहे हैं, जो लोगों को परेशान करने का या किसी तरह का, वो चीज़ से बचना चाहिए। ऐसे एलिमेंट इस टाइप के मूवमेंट में घुस जाते हैं, जो घुसे हैं बहुत जगह जाकर कभी कोशिश की। जो छात्रों की मांग है, युवाओं की मांग है, ये देश युवाओं का देश है। जो एवरेज पॉपुलेशन है इस देश का, सबसे बड़ा युवाओं का देश है। और सरकार और प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से लगता है उनके जो भी इशूज है उसको एड्रेस करने की बात है। और ख़ास करके अभी जो कल जो उन्होंने कैबिनेट से पास किया और बिल पार्लियामेंट में आएगा, जो हार्शेस्ट पनिशमेंट जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उसके लिए वो बिल पास होना चाहिए और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होगा तो चीज़ें इससे काफ़ी बेहतर। बिहार बंद है। आरजेडी के तो नेता कहाँ हैं बताइए। आरजेडी के ये जो दिल्ली में प्रतिपक्ष के नेता है, केंद्र में और बिहार में, ये दोनों पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है। आपदा आया कहीं से आ गए देखने के लिए, तो फुल टाइम पॉलिटिक्स में तो है नहीं लोग जिनको कुछ लेना देना है। और कांग्रेस आरजेडी का क्या क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस का यहाँ पर। स्टूडेंट का जो इशू है, बिल्कुल हम सब उसके साथ हैं। जो हुआ गलत हुआ नीट लीक वाला, लेकिन सरकार ने उसको एड्रेस करके, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 लाख बच्चों का एक साल का भविष्य खराब नहीं हो, उनका एग्जाम टाइम पर हो जाए, उनका साल खराब नहीं हो, रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट के बाद जो उस पर एक्शन लेने वाली बात है वो सारा एक्शन होता है। मनोज, लोकतंत्र खतरा कांग्रेस बोलेगा ये बात, राहुल गांधी बोलेंगे? लोकतंत्र खतरा एक ही बार देश में आया है और आज तक लोकतंत्र, वो भी कांग्रेस का लाया हुआ लोकतंत्र खतरा में। 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 12 साल कम समय होता है क्या? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री 12 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, कब लोकतंत्र खतरे में आ गए? ये जो झूठ फैलाते हैं ये लोग बैठकर, संविधान खतरे में है, लोग ये जो स्लोगन लगाना, और जो लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सरकार वो सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं जो लेना चाहिए। तब तो हर एक चीज़ में ये जो लोग बोल रहे हैं
कोई भी कोई इशू होगा उसमें कहेगा फिर सीधा मंत्री और प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे देना चाहिए।